नमस्कार। मैं हूँ खुशबू पांचाल, इस कहानी की सूत्रधार। ये कहानी जो आज मैंने बनाई है वो मेरी बड़ी बहन आयुषी पांचाल के लिए है। इसका जन्म आज से कुछ साल पहले 27 जनवरी में शाम 4:30 हुआ। जब इसका जन्म हुआ मेरे माता पिता बहुत खुश थे, सबसे ज़्यादा तो मेरी मम्मी, क्योंकि 9 महीने का वेट कराने के बाद में ये हुई। उनके लिए एक आशीर्वाद की तरह थी, क्योंकि ये उनकी पहली बेटी थी। इसीलिए इन्होंने इसका नाम भी आयुषी रखा। आयुष का मतलब ही आशीर्वाद होता है, और ये इनकी ज़िंदगी में आशीर्वाद की तरह साबित भी हुई। जैसे जैसे ये बड़ी हुई, सुंदर तो ये थी ही, साथ ही साथ बहुत गोल मटोल भी थी। इसकी गोल मटोल होने के कारण ही मेरे पापा ने सोचा इसको बड़े होके मैं रेसलर बनाऊंगा। पर हम अपनी ज़िंदगी में जो सोचते हैं वो तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये रेसलर तो नहीं बनी, ये एक शिक्षिका बनी। और आज पूरे 9 साल 1 महीने और 21 दिन के बाद मेरी दीदी वापस आ रही है घर पर, वो भी प्रमोशन के साथ दिल्ली के ही केंद्रीय विद्यालय में ज्वाइन करने। वैसे तो इन्होंने अपनी लाइफ में सारे ही किरदार बखूबी निभाए हैं। चलिए फिर भी हम सुनते हैं लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। वैसे तो ये बहुत ही अच्छी है, सर्वगुण संपन्न है। मेरे लिए तो ये मेरी मोटिवेटर, बहन, स्टाइलिस्ट, मेरी सीक्रेट कीपर सब कुछ रही है। पर सबसे पहले सुनते हैं इनकी नानी, वो इनके बारे में क्या कहना चाहती हैं। चलिए तो सुनते हैं। वेलकम होम बेटा। अब तुम बहुत तरक्की कर गई हो और बहुत तरक्की होगी है, और मुझे बहुत खुशी है, हमारे परिवार को सबको खुशी है। अब भाई हमारी देवती ने इतनी तरक्की करी, अब भाई ऐसी कुंभ में रिश्तेदारी में किसी ने भी नहीं करी जिसने आयुषी ने तरक्की करी है। और बड़े खुश रहो, और हमें बहुत खुशी की बात है। तो आगे बढ़ती रहो और हमें खुशी होती रहेगी, तो आगे आगे बढ़ती रहो। और जब आओगी गांव में तो गांव में भी होकर जाना। बहुत दिन हो गए गांव में मिले थे। मज़ा आया, बहुत आया। चलो तो अब बारी है पापा को सुनने की कि वो आपके बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, चलो सुनते हैं। हाय आईसी, घर वापसी का बहुत बहुत वेलकम, तेरा बहुत बहुत वेलकम। बाबू, मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा बच्चा हिंदुस्तान के हर घर में हो। मेरे बेटे ने बड़ा संघर्ष किया है, बहुत ही संघर्ष करने के बाद इतना सफ़र तय किया है आपने। मुझे वो दिन याद है पूरी तरह से, जब 25 अगस्त 2014 को लिस्ट में तेरा नाम आ गया था, और तेरी खुशी का ठिकाना नहीं था बाबू। इतना खुश मेरा बेटा। और जब इसकी ज्वाइनिंग हुई 14 सितंबर 2014 में, फूल ही नहीं समा रही थी। हम साथ गए, दोनों हम साथ गए। श्योपुर मध्य प्रदेश में इसकी ज्वाइनिंग हुई थी। स्कूल ठीक था, इसकी शुरुआती वहीं से हुई, और अभी तक बेस्ट करती आई है। इसका जो सफ़र रहा है बहुत ही अच्छा सफ़र रहा है, इसको संग साथ बहुत अच्छा मिला है। और आगे भी और घर वापसी का ये मायने नहीं है कि चुनौतियां ख़त्म हो गई हैं। चुनौतियां तो अभी और भी, जीवन के हर कदम पे चुनौतियां हैं। और जैसे मेरे बेटे ने, मेरे बाबू ने संघर्ष किया है, उसी तरह से वो आगे भी चलेगी। और माँ बाप का तो आशीर्वाद हमेशा बच्चों के साथ रहता ही है। मुझे इससे बड़ी और खुशी नहीं है। बहुत बच्चे मेरे ठीक हैं, बहुत हिसाब से चल रहे हैं। और गुड लक, बेस्ट करना कहीं पे भी, जैसे भी है। और इससे ज़्यादा शब्द मेरे पास नहीं है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं, इतना कुछ है, इसका जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, इतना कुछ है कि मैं उस चीज़ को ना शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और बेस्ट ही करना बाबा, ठीक है।
ओ गॉड, इमोशनल हो गई ना। चलो कोई नहीं, अब बारी है आपको आपकी मम्मी को सुनने की। चलो तो देखते हैं वो आपके बारे में क्या कहती हैं। वेलकम होम बेटा। आयुषी घर आने की तेरे लिए मुझे बहुत बहुत खुशी है। फाइनली तू अपने घर आ गई है। बहुत लंबा सफ़र तय करके तू अपने घर आई है। तेरा बहुत 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 स्वागत मेरी बेटी अपने घर में। और तू हमेशा बहुत खुश रहे। तुझ पे मुझे बहुत गर्व है। ऐसे बच्चे किस्मत वाले को मिलते हैं बेटे, जैसे मेरे बच्चे हैं। आज हम जिस मुकाम पे बैठे वो हम सब तुम बच्चों की ही बदौलत है बेटा। बेटा मुझे बहुत खुशी है कि तू 9 साल का बहुत लंबा समय तय करके अपने घर आई है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ बेटा। एक बार मुझे याद है जब तेरी नई नई ज्वाइनिंग हुई थी श्योपुर, और उस दौरान मैं तेरे साथ थी, और मैंने पहली बार बेटा तुझे पढ़ाते असेंबली कराते हुए देखा था। कभी मेरी छोटी सी बच्ची लाइन में लग के प्रेयर करती थी, और जिस दिन मैंने पहली बार तुझे देखा कि तू स्टेज पे बच्चों को असेंबली करा रही थी, प्रेयर करा रही थी, मेरी आंखों से गंगा जमुना बह गई थी। मैं इतनी खुश थी कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी इतनी छोटी सी उम्र में इतने ऊंचे मकाम पे पहुंच जाएगी। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ बेटी, और बहुत जल्दी तुझे वो सारी खुशियाँ मिले बेटे जो तू डिजर्व करती है। वो सारे जहाँ की खुशियाँ बेटी तुझे मिले। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे बच्चे हर माँ बाप को मिले। बहुत खुश नसीब है हम। हमने ना जाने पिछले जन्म में कौन से अच्छे कर्म करे होंगे जो हमें ऐसे बच्चे मिले। सो मच बेटा, बहुत बहुत प्राउड तुझ पे। मुझे अपने तीनों बच्चे पे मुझे बहुत खुशी है कि तू अपने घर आ गई, और धीरे धीरे अतुल भी अपने घर आ जाएगा। एक समय ऐसा आया था, पहले तू गई थी, फिर अतुल गया, निक्की बिल्कुल अकेली रह गई थी। अब तू आई है तो अतुल भी आ जाएगा। बस तुम हमेशा खुश रहो बेटा, और तुम्हें वो सारी खुशियाँ मिले जिसे तुम चाहते हो। तुम हमेशा खुश रहो बेटा, ढेर सारी खुशियाँ मेरे बच्चे तेरे लिए। अरे तू तो फिर से रोने लगी। चल तो अब तैयार हो जा अपने भाई को सुनने के लिए, क्योंकि ये इतना कुछ नहीं बोलने वाला। चल तो देखते हैं ये क्या बोलता है। वेलकम होम। कहा था ना ये इतना कुछ नहीं बोलने वाला। पर अब बारी आती है मेरी। देखते हैं मैं क्या बोलती हूँ। वैसे तो इतनी देर से बोल ही रही हूँ, पर फिर भी एक छोटी सी वीडियो बनाई है। आशा करती हूँ पसंद आएगी। हो गया start? क्या बोलूँ। वेलकम मॉम दीदी। ये घर ना तरस गया था तेरे लिए, भाई के लिए। भाई तो भी खैर उससे थोड़ा टाइम लगेगा, पर वो भी जल्दी आ जाएगा। पता है मैं डेली ना विश करती थी भगवान से कि तू और भाई ना जल्दी से दिल्ली आ जाओ। हाँ, मेरी विश में एक विश अभी कम हो जाएगी कि तू तो आई जाएगी। पता है मम्मी डैडी के लिए तो मतलब हर किसी को वाला दिखता है दुख के बच्चे दूर हुए, पर कोई भाई बहनों की बात नहीं करता। मतलब वो ना स्पेस खाली था, मतलब मेरे को ना अकेले रहना आ गया था। हाँ मैं तो बहुत रो रही हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था मैं इतना रोऊंगी। मैं ना और लोगों के भाई बहनों को देखती थी, काफ़ी खुश रहते थे। जैसे मेरी फ्रेंड वंदना अपनी बहन के साथ में वीडियोस डालती थी। हाँ, हमारा ये बॉन्ड बना कि जब तो बुलंदशहर से है तो हर हफ्ते मिलना हो जाता था, पर हफ्ते में एक दिन मिलना इनफ नहीं है ना। मुझे चाहिए थी तो काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे को शेयर करनी थी बट नहीं हो पाती थी। आई लव यू। मतलब तेरे जैसी, मतलब जब तू गई तो मेरे को पढ़ाती थी, फिर मेरे को ट्यूशन सर्च करना पड़ा। मैं क्या बोलूँ यार, बोला नहीं जा रहा। आई लव यू। बस। बंद कर। उप्स, मैंने भी रुला दिया।
पर चलो अब मिलते हैं नरेश सर से, जिन्होंने आपको शिक्षिका बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया। देखते हैं वो क्या बोलते हैं आपके लिए। हमारे ट्यूशन की पहली लड़की है जो सरकारी नौकरी लगी थी। आयुषी हमारे पास आई थी सीजन इंस्पेक्टर के लिए पढ़ने आई थी, लेकिन सीजन इंस्पेक्टर से पहले ही इसकी सरकारी नौकरी लग गई थी। टीचर बनी KVS स्कूल के अंदर। आयुषी से जब मैंने बात की थी ट्रांसफ़र के लिए, तो उसने मुझसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं दिल्ली तो आऊँगी, लेकिन PRT के लिए नहीं, एज ए TGT या PGT करके आऊँगी। और आज आयुषी TGT दिल्ली ज्वाइन कर रही है, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। हम चाहेंगे कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और TGT का PGT प्रिंसिपल डायरेक्टर आगे बने। प्राउड ऑफ यू आयुषी। चलो तो अब मिलते हैं आपके स्कूल के वाइस प्रिंसिपल मिस्टर प्रवीण कुमार से। देखते हैं वो आपके बारे में क्या बोलते हैं। चलो तो सुनते हैं। From the commencing day of my journey of learning here, I have found you the most dedicated, dutiful, regular and punctual teacher. I salute you for your passionate craving for teaching, consistent endeavors to ameliorate the learning performance of the students, dynamic leadership in and out of the classrooms, creativity, logical thinking, quench to learn more every day, positive creativity, regularity, punctuality, and yes, attitude to new avenues in the field of teaching and learning. In a nutshell, you are an amazing teacher and a wonderful human being. You are an asset for Kendriya Vidyalaya Sangathan. I wish that you come to every challenge of your life, and may God give you strength to strength. All the goodies for your future and your future endeavors. Take care. चलो तो अब बारी आती है हमारे सबसे छोटे वाले मामा को सुनने की, हमारे राजू मामा को। देखते हैं वो आपके बारे में क्या बोलते हैं। आयुषी बेटा, आपका दिल्ली में ट्रांसफ़र हो गया है, हमें बहुत बहुत खुशी है और हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ऐसी नाम अपना करते रहो। अब बारी आती है आपकी बचपन के सहेली से मिलने की, हीना दी से। चलो देखते हैं वो आपके बारे में क्या कहती हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, एंड तू बेस्ट है, सच्ची तेरे जैसा कोई भी नहीं है। मैं लकी हूँ बहुत जो तू मुझे मिली, मुझे बहुत प्राउड है तुझ में। आई लव यू। ये है श्वेता मैम, जो आयुषी दी के लिए एक बड़ी बहन की तरह है। वो कहते हैं ना, कुछ लोगों से खून का रिश्ता नहीं बल्कि दिल का रिश्ता होता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही है। हेलो आयुषी, कंग्रेचुलेशंस फॉर योर होम कमिंग। मुझे आज भी याद है जब हम 15 सितंबर 2014 को पहली बार मिले थे, जब तुमने KV में ज्वाइन किया था। कितना सारा डर था आपके पेरेंट्स के मन में, आंटी ने भी कितना स्टे बैक किया आपके साथ। एंड नाउ लुक एट यू, हाउ इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग यू आर। बहुत अच्छा लग रहा है तुम अपने घर वापस आ रही हो, TGT बनकर आ रही हो। एक कितना लंबा समय तुमने स्ट्रगल किया है, फैमिली से दूर रही हो। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी तुम इसी तरीके से अपनी सक्सेस को कंटिन्यू रखो, और जो भी हमारी मीठी मीठी यादें थी श्योपुर की, वो हमेशा तुम्हारे को याद रहें। किसी भी तरीके की सपोर्ट चाहिए हो, किसी भी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए हो, कोई गाइडेंस चाहिए हो, तो श्वेता मैम तुम्हारे साथ हमेशा है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड लव यू सो मच। ये है वंदना दी, आयुषी दी की बेस्ट फ्रेंड, जो इनको बुलंदशहर में मिली। ये दी के लिए उनकी फ्रेंड नहीं बल्कि बहन जैसी हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस आयुषी, फाइनली तू दिल्ली जा रही है। आई एम वेरी हैप्पी। मतलब हम इस चीज़ के बारे में बहुत बात करते थे और आज फाइनली वो दिन आ गया है, तो घर वापस आ गई है। मैं बहुत खुश हूँ।
मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, बट आई नो वन थिंग फॉर श्योर कि तू जितने भी आज तक मैं लोगों से मिली हूँ, तू उनमें से बेस्ट है। तू यू आर ए ट्रू जेम। तो अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, थोड़ा टाइम लगता है बट अच्छा ज़रूर होता है। और तू वो उन अच्छे लोगों में से है जिसके साथ हमेशा आगे और लाइफ में अच्छा ही होता रहेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मिलते हैं रानी दी से। ये आयुषी दी को बुलंदशहर में ही मिली थी। जितने सुंदर ये दोनों साथ में लगते हैं, उतनी ही सुंदर इनकी दोस्ती भी है। चलो तो सुनते हैं इन्हें भी। हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी को आयुषी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। वैसे तो आप सभी जानते होंगे आयुषी को, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी आयुषी के साथ। आयुषी से जब मैं पहली बार मिली तो पहली ही मुलाकात में उसने मेरा दिल जीत लिया। वो कैसे? हम लोग बुलंदशहर गए थे और वहाँ हमें रहने का ठिकाना नहीं था, तो हम सभी अपना अपने लिए रूम्स ढूंढ रहे थे। तो आयुषी ने उसमें हमारी बहुत मदद की, तो तभी मुझे लगा कि इतनी हेल्पफुल लड़की है। आयुषी को तो मैं ऑलराउंडर गर्ल कहती हूँ। बात चाहे कुकिंग की हो, टीचिंग की हो, पोएट्री की हो, वो हर चीज़ में परफेक्ट है। और मैं सोचती हूँ कभी कभी कि इतने सारे टैलेंट एक लड़की के अंदर होना बहुत अच्छा लगता है मुझे। आयुषी को देखकर मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि आयुषी जैसी मेरी दोस्त है। बहुत इमोशनल भी है, दिल की बहुत अच्छी है। हमारी आयुषी सर्वगुण संपन्न है। आज अब वो दिल्ली घर अपने वापस आ रही है, तो उसकी मुझे बहुत खुशी है। उसके घर वालों को भी बहुत खुशी होगी कि इतने टाइम बाद उनकी लड़की घर वापस आ रही है। तो आयुषी, घर पर स्वागत है और उम्मीद यही करती हूँ कि दिल्ली आकर मुझसे मिलते रहना है, मुझे भूल नहीं जाना है, ठीक है? और आयुषी, अपनी लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ती रहो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करती रहो। बाय बाय। ये है प्रज्ञा दी। ये आयुषी दी की कलीग कम, पर उनकी छोटी बहन की तरह ज़्यादा है। चलो तो सुनते हैं इन्हें भी। तेरी यही 30 सेकंड की भेजूंगी। करेंगे सबसे ज़्यादा। आप जितनी अच्छी हैं शायद यहाँ पर कोई भी नहीं है, मतलब कि एक्टिव, काम में जितना एक्टिव है। और मेरे लिए तो हर चीज़ में आपसे ही सीखा है मैंने। CCA, मैथ्स को पढ़ाना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल आने वाली है। और सबसे ज़्यादा हमारा रास्ते का जो सफ़र होता था वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता था। मैं उस सफ़र को बहुत मिस करूँगी, आपको भी बहुत मिस करूँगी। आप अपना ध्यान रखें। अब बारी आती है नाज़मीन दी की। आई एम श्योर आयुषी दी इनको सबसे ज़्यादा मिस करने वाली हैं। देखो क्या बोलती है ये भी। तेरा ट्रांसफ़र हो गया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और जब से मैं इस स्कूल में थी तो हमेशा मेरे साथ थी, और मैंने बस एक ही दुआ की कि हम दोनों जाएं तो साथ में जाएं, और हम दोनों साथ में जा रहे हैं। मेरे यहाँ रहने की सबसे बड़ी वजह तुम थी, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम दिल्ली पहुँच गई हो, और आगे भी हम इंशाल्लाह ऐसे ही साथ साथ रहेंगे। और मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। ये अच्छा हुआ कि हम दोनों साथ में जा रहे हैं। और हमेशा अपना ख्याल रखना, खुश रहना, और शादी में ज़रूर बुलाना। लव यू। ये है विशाखा दी। ये ना सिर्फ दीदी की कलीग है, बल्कि ये दी की फ्लोर मेट भी थी। इनके साथ में दी ने बहुत मज़े किए हैं। आयुषी मेरी कलीग, मेरी दोस्त, मेरी रूममेट, मेरी फ्लोर मेट, मेरी किचन मेट, और कौन कौन सी मेट बोलूँ तुझे। तो जा रही है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एक स्पेस खाली हो जाएगा जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन बस खुशी ये है कि तू घर जा रही है। हमेशा खुश रहना। खुश तो तू वैसे ही रहती है, लेकिन बस ये चाहती हूँ कि आगे भी लाइफ में जो जो तुझे चाहिए और जो तुझे अभी तक नहीं मिल पाया है वो बहुत जल्दी मिल जाए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। लव यू सो मच। वाह। शी इज़ मीनाक्षी मैम। अरे अरे दीदी, तेरी आंखों का लाइनर तो बिल्कुल ही धुल चुका है आंसुओं से। कितना रोएगी। आयुषी मैम, आप जा रही हो यार, मतलब बिलीव भी नहीं हो रहा कि आप जा रही हो। और मैं अच्छा लग रहा है कि आप अपने घर के पास जा रही हो। इस चीज़ की खुशी है, लेकिन इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है कि हमारे बीच में से फिर से एक साथी कम हो रहा है। जब रानी गई थी तो रानी की जो प्लेस थी उसको भरने में बहुत टाइम लगा, और शायद आपका प्लेस तो भर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल हो वो आप ही हो प्राइमरी में, और एक्टिव। मेरा एक स्पेशल बॉन्ड मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है ना, वो अगर हमें चाहिए तो सीधा सिर्फ मैं आप ही के पास आती हूँ। और हमेशा जो है
वो मिला भी है। और मैंने आपको बहुत परेशान किया है स्टार्टिंग में, बिकॉज 30 सेकंड की वीडियो बनानी है। मैं तो ज़्यादा की बनाऊंगी। अरे उसको बोला, वो कंबाइन नहीं हो पाएगी फिर। अच्छा, तो आपने स्टार्टिंग में मेरी बहुत हेल्प करी, थैंक यू सो मच। और आप बहुत खुश रहो। अब तो दिल्ली में आ गई हो, जल्दी से शादी भी हो जाएगी। हम आपकी शादी में बहुत डांस करेंगे। बाय बाय। शी इज़ पूजा दी। ये आयुषी दी की कोचिंग में बैचमेट भी थी, साथ में जॉब भी लगी और रूममेट भी बनी। चलो देखते हैं ये क्या। हेलो आयुषी, जैसे ही मुझे पता चला कि तेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है LDE वाला, और फिर जॉइनिंग का पता चला, सभी वेट कर रहे थे कि कब जॉइनिंग होगी, क्योंकि ये छुट्टियों में होने वाली थी। और फाइनली अब तो दिल्ली आ रही है। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब मैं दिल्ली आई थी 2019 में, ऐसा लग रहा था कि दुनिया से ही बदल गई, क्योंकि KVS का में रहकर घर से दूर रहना बहुत मुश्किल है, वो भी अनमैरिड होकर। हमारा समय बहुत अच्छा बीता। 3 साल KV बुलंदशहर में साथ में रहे, साथ में खाया, साथ में पिया, साथ में सोए। आई एम ईगरली वेटिंग जस्ट कम टू दिल्ली फास्ट, एंड फिर वही सब करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, जस्ट कम टू दिल्ली, बाय। शी सोनिया दी। इनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा वीडियो बना। कॉन्ग्रेचुलेशंस आयुषी। जब आयुषी मुझे मिली थी, शी वॉज जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड, और बिल्कुल बच्ची थी, पर एकदम प्यार से भरी हुई बच्ची, इनोसेंट थी, बहुत प्यारी सी। और अब इतने सालों में काफ़ी मैच्योर हो गई है वो, आप उसके बिहेवियर में भी देख सकते हैं। तो उसने जो प्रमोशन मिला है वो वेल डिज़र्विंग है उसके लिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आयुषी, लव यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। तो आगे बहुत बहुत आगे जाएगी, ऐसे ही मेहनत करती रहियो, और वेलकम होम। ना सिर्फ तूने रो रो कर अपनी आंखें सुझा ली हैं, बल्कि लाल भी कर ली हैं। चलो, तो मैं अपनी शॉर्ट फिल्म को यहीं पर समाप्त करती हूँ, और आशा करती हूँ तुम्हें ये पसंद आई होगी। हम सब की तरफ से छोटा सा गिफ्ट सिर्फ तुम्हारे लिए। बस इसमें कमी इतनी है कि इसमें बाबा जी और दादी नहीं है, बट वी नो दैट वो जहाँ कहीं भी है बहुत खुश है। ऑल्सो वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी लव यू, बाय बाय।